और गा गा कर आपने अपना गला खराब कर लिया होगा, लेकिन आई बेट आप ये नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, राइट? वेल, डोरेमोन और उसके मेकर्स के अलावा इस छुपे हुए इक्के का राज आज से आप भी जान जाओगे, जिसको पकड़ने की कोशिश 21वीं शताब्दी के 11 मुल्क करते तो आए हैं, पर वो कभी उनके हाथ नहीं लगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शिनचैन की मूवी विलेन और दुल्हन देखने वालों के सामने कजामा, बोचन, मसाओ, नेने इन सब के ग्रोन अप वर्जन आए, पर शिनचैन नहीं। लेकिन मुझे पता है आप शिनचैन के ग्रोन अप वर्जन को देखने के लिए बेकरार है, तो वरी नॉट, क्योंकि फैक्ट भाई आपके लिए इसका भी जवाब लाया है, ताकि आपको अपने फेवरेट कैरेक्टर को ना देखने का अफसोस ना हो। हालांकि फैक्ट भाई को खुद एक अफसोस हमेशा रहेगा, इस बात का अफसोस कि निंजा हटोरी के अमारा से जुड़े जिस हिडन एंड मिस्टीरियस कैरेक्टर से आज मैं आपको मिलाऊंगा, हमारा चाहकर भी उसे कभी नहीं मिल पाएगा। जानना है कौन है वो? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन। फैक्ट भाई जानता है कि आप डोरेमोन के इतने बड़े वाले फैन हो कि आप नींद में भी इस धुन को पहचान लोगे, इसीलिए डायरेक्ट उस महा मिस्टीरियस कैरेक्टर से पहचान कराते हैं जिसे आप नहीं जानते। यस, ये जिसे आप चाहो तो डोरापान या डोरापन या डोरापिन कुछ भी बुला सकते हो। इसे 1997 की मूवी द पजलिंग चैलेंज लेटर ऑफ मिस्टीरियस थीफ डोरापान में सबसे पहले बार देखा गया था। बिना मूंछ, बिना कान और पर्पल कलर हटाकर बिल्कुल डोरेमोन जैसा दिखने वाला ये कैरेक्टर उस फिल्म में पहले द मिस्टीरियस थीफ था, जो रॉबिन हुड की तरह अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता था। और इसी दौरान इसकी मुलाकात डोरेमोन से हुई। मूवी में डोरेमोन की तरह इस कैरेक्टर को भी डोरा केक से प्यार था। इसके पास भी 4D पॉकेट था और इसे भी डर लगता था। बस ये डोरेमोन जैसे चूहों से नहीं, डॉग से डरता था। और ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर है। डोरेमोन की उस मूवी में डोरेमोन की तरह दिखने वाले रोबोट की पूरी आर्मी है जिनसे आप मिल सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि ये मूवी अब तक हिंदी में डब नहीं हुई है। नंबर 2, पोकेमोन। मेरा बाप पता है कौन है? ये वाला डायलॉग ऐश केचम कभी नहीं मार सकता। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उसे उसके फादर नहीं पता, बल्कि इसलिए कि शायद मेकर्स ने उसके फादर को इतना मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाया कि उन्होंने ऐश के फादर को नाम तक देना जरूरी नहीं समझा। वरना आप बताओ, ऐश केचम, उम्र 10 साल, फर्स्ट पोकेमोन पिकाचू, दोस्त मिस्टी एंड ब्रोक, कैंटो रीजन के पैलेट टाउन के रहने वाला पोकेमोन ट्रेनर, जिसके एडवेंचर गूगल के अकॉर्डिंग 1209 एपिसोड और दर्जन भर मूवीज में 1997 से चलते आ रहे हैं। उनमें एक बार तो ऐश अपने फादर का नाम लेता है ना, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पोकेमोन की मेजॉरिटी सीरीज ऐश, उसके दोस्त और उन सब के पोकेमोन के साथ रिलेशनशिप पर फोकस करती है। पोकेमोन द मूवी सीक्रेट ऑफ द जंगल में भी जब ऐश ने अपने पिता की बात की तो बस वो ये कहकर रह गया कि उसके पिता उसके पोकेमोन ट्रेनर बनने के ड्रीम को सपोर्ट करते थे। इसके अलावा अपने बेटे के जन्म लेते ही उसे उसकी माँ के साथ छोड़कर जाने वाले पापा केचम के बारे में कोई बात सीरीज में होती ही नहीं। पर ये शायद केचम फैमिली का रिवाज है, क्योंकि ऐश के फादर से पहले ऐश के ग्रैंडफादर भी ऐसे ही पोकेमोन ट्रेनर बनने की जर्नी पे निकल गए थे। नंबर 3, वन पीस। वन पीस बोले तो वो कहानी जिसमें डेविल फ्रूट खाकर मंकी डी लफी को रबर प्रॉपर्टीज वाली पावर्स मिल जाती हैं और फिर शुरू होता है एडवेंचर। वन पीस यानी दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर को ढूंढकर पायरेट किंग बनने का एडवेंचर। पर अगर लफी को वन पीस आसानी से मिलने वाला होता तो इस सीरीज के 1999 से अब तक 1032 एपिसोड कैसे बनते, है ना? पर 23 साल से चल रहे इस सीरीज की हैरान करने वाली बात जानते हो क्या है? अरे यही कि इतने एपिसोड्स के बावजूद वन पीस में एक नहीं 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी मिस्ट्रीज का जवाब हमारे पास नहीं है। और इसमें टॉप पर है शैंक्स। नाम सुना होगा,
याद आया या नहीं? मैं उसी शैंक्स की बात कर रहा हूँ जिसके यांको यानी 4 मोस्ट पावरफुल पायरेट्स होने के और उसके रॉजर शिप पर काम करने के अलावा हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। पर हाँ, इस मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में हमें ये जरूर पता है कि वो जितना मिस्टीरियस है उससे कई गुना पावरफुल। तभी तो सिर्फ शैंक्स के बोलने से वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लीट एडमिरल खुद को सरेंडर कर देते हैं। और तो और शैंक्स गोरोसी यानी वन पीस वर्ल्ड के सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूल करने वाले 5 स्टार एल्डर्स से भी डील कर चुका है। और शैंक्स जैसे ही ड्रैगन वेगापंक और जॉय बॉय इन कैरेक्टर्स को भी सीरीज में बहुत ही मिस्टीरियस पहचान दी है। नंबर 4 शिनचैन। हाथ को आया मुंह न लगा, ये मुहावरा हर शिनचैन फैन को तब याद आया होगा जब शिनचैन की मूवी विलेन और दुल्हन में शिनचैन की दुल्हन तक दिख गई, पर शिनचैन की आधी शक्ल के अलावा फैंस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन आखिर क्यों? अगर मेकर शिनचैन की पूरी गैंग और यहाँ तक कि उसकी बहन हिमावारी के बड़े वर्जन दिखाने के लिए तैयार थे, तो शिनचैन की शक्ल में क्या दिक्कत थी? वेल, बहुत बड़ी दिक्कत थी। देखो, अगर आपके पास सोने का अंडा देने वाली चिड़िया होगी तो क्या आप उसे बेचोगे? नहीं ना। बस शिनचैन भी मेकर्स के लिए कुछ ऐसा ही है, उनके सोने की चिड़िया, जिससे वो लोगों के बीच एक टॉकिंग पॉइंट, एक हाइप क्रिएट कर पाए। अगर वो ऐसा ना करते तो क्या आप आज मेरा वीडियो देखने आते? नहीं ना। सो पॉइंट प्रूवन। पर शिनचैन की शक्ल ना दिखाने का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मेकर्स ने शिनचैन के फेस को बनाया ही ना हो। मतलब बाकी कैरेक्टर्स एक बार जैसे तैसे बन भी जाएं, पर किसी भी शो के मेन कैरेक्टर को बिल्ड करने से पहले मेकर्स को बहुत सी बातों को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे वो कैरेक्टर बड़ा होने के बाद कैसा दिखेगा, क्या उसके कैरेक्टर में किसी तरह का बदलाव आएगा, अगर आएगा तो क्या वो बदलाव ऑडियंस को पसंद आएगा, वगैरह वगैरह। और रही बात कि आप शिनचैन के बिग वर्जन को कब देख सकते हो, तो देखो, अगर मेकर्स रीजन नंबर 1 की वजह से फेस रिवील नहीं कर रहे हैं तो जब तक उन्हें इससे प्रॉफिट होगा वो फेस रिवील नहीं करेंगे। पर अगर वो रीजन नंबर 2 की वजह से रुके हैं तो हो सकता है कि शिनचैन की आने वाली किसी मूवी में वो जल्द ही फैंस की विशेष को पूरा कर दें। आपको क्या लगता है, क्या है उनका रीजन? नंबर 5 काइटोरेस 2। काइटोरेस 2 की चश्मे के पीछे छुपी हुई उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके रोबोट कोरोसुकी, उसके दोस्त मियोको, टोंगारी और बूटा गोरिडा को देखकर क्या आपको भी डोरेमोन की याद आती है? वेल, आएगी, क्योंकि इन दोनों शोज के क्रिएटर भी एक ही हैं, फुजीको फ्यूजियो। पर जहां डोरेमोन फ्यूचर से आए रोबोट और एक आलसी लड़के की कहानी है, वहीं किटेरेस्टू एक जीनियस लड़का है जो एक पुरानी इन्वेंशन बुक से पढ़कर इन्वेंशंस करता है। पर इन दोनों सीरीज में भले ही कैरेक्टर्स के हाव भाव बदले हों, पर एक चीज सेम है, किटेरेस्टू उर्फ इचिगाइट के द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और नोबिता के ग्रैंडफादर के बारे में मिस्ट्री बनी हुई है। किटेरेस्टू के दादा का नाम किटेरेस्टू साइसामा था, जो पास में एक इन्वेंटर थे। किटेरेस्टू के सारे इन्वेंशंस उन्हीं की किताब पढ़कर होते हैं, फ्रॉम कोरोसिको रोबोट टू टाइम मशीन। पर शो में उनका चेहरा दिखाने और उनकी आवाज सुनाने के बावजूद शो में उनके बारे में और कुछ भी नहीं बताया गया है। बिल्कुल ऐसे ही डोरेमोन में भी आपको नोबिता की दादी तो देखने को मिलती है, पर नोबिता के दादा की शक्ल सिर्फ एक बार ही दिखाई गई है और फिर उनके बारे में भी शो में कुछ नहीं बताया गया। पर शो के क्रिएटर ऐसा क्यों करते हैं? वेल, क्रिएटिंग टॉकिंग पॉइंट एंड हाइप तो नंबर 1 रीजन है। हालांकि कई बार ये चीजें बिना किसी रीजन के भी हो जाती हैं। जैसे मेकर्स का मेन फोकस मेन कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, जो अगर किसी कैरेक्टर की वजह से इफेक्ट नहीं होती तो वो उस कैरेक्टर को मिस्ट्री ही रहने देते हैं। और शायद किटेरेस्टू और नोबिता के दादा भी उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक थे। नंबर 6 निंजा हटोरी, और ये है उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमारा। पर आज मैं आपको निंजा हटोरी के जिस हिडन कैरेक्टर की कहानी सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको हटोरी के दुश्मन पर गुस्सा नहीं तरस आएगा, क्योंकि उसकी कहानी दुख, दर्द और पीड़ा से भरी है, जिससे वो बेचारा खुद भी अनजान है। इस कहानी को निंजा हटोरी के द फ्लैशबैक एपिसोड में दिखाया गया था, जहां अमारा की मॉम का फेस रिवील हुआ था और अमारा के पिता
वही है इस कहानी के हिडन कैरेक्टर जो एपिसोड के मुताबिक ईगा निंजास और कोगा निंजास के बीच हुई एक लड़ाई में मारे गए थे। पर उनका इकलौता पेट कियो जो उन्हें लड़ाई से पहले मिला था और उन्हें बहुत ही प्यारा था, वो लड़ाई से बचकर अमारा की मॉम के पास लौट आया था। और यही वो सच है जिससे अमारा अनजान है, क्योंकि जब ये सब हुआ था तब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल की थी। अब 2 साल के बच्चे से उसकी माँ क्या ही कहती। शायद इसीलिए अमारा की माँ ने उसे उसके पिता की मौत का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो शायद अमारा की माँ ये सोचकर घबरा गई कि कहीं जो अमारा के पिता के साथ हुआ वो अमारा के साथ ना हो। शायद इसीलिए उसे जान का खतरा बताकर माँ ने शहर भेज दिया, ये कहते हुए कि वहाँ वो अपनी प्रैक्टिस करता रहे, एक महान निंजा बने, पर अपनी पहचान वो किसी को ना बताए। और अमारा ने यही किया। उसने अपनी माँ की बात मानी और वो टोक्यो में रहने चला आया। पर अमारा की इस दर्द भरी कहानी से दर्दनाक बात ये है कि निंजा हटोरी सीरीज खत्म हो चुकी है, यानी अमारा को अपने पिता के मारे जाने का सच कभी पता ही नहीं चल पाएगा। क्या ये दर्दनाक कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए?